हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप तमाम विनिंग सोल देखने वालों को मसीह में वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। जिस तरह आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं और बरकत पाते हैं, आपकी फीडबैक, कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस हमें देखकर खुशी होती है कि आज फ़लाँ खादम आए और मैंने उनके कलाम के वसीला से बरकत पाई। आज सुबह जब मैं उठा, मुझे बहुत सारी मैसेजेस मैं पढ़ रहा था अपने मोबाइल पर जो विनिंग सोल प्रोग्राम से तल्लुक़ रखते थे, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने कल के प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। यकीनन नाजरीन, जो भी गेस्ट आते हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं, हम उनकी टेस्टिमनी सुनते हैं। और इसी तरह कलाम में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूँगा। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदा मेरे मकसद को पूरा करे। तो नाजरीन, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम के अंदर जो लिखा है उसके मुताबिक जब हम चलेंगे तो खुदा यकीनन हमारी हर दिल की मुराद को पूरा करेगा। तो नाजरीन, आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गेस्ट हैं जिनका तल्लुक़ कनाडा से है, और इसी तरह पाकिस्तान से मेरे प्यारे भाई जिनका तल्लुक़ मेरे जीज़ो पार्लियामेंट से है, और खुदा के बंदा प्यारे भाई शहजाद इलाही साहब का MPA इस वक्त मेरे साथ हैं। प्यारे भाई शहजाद, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ विनिंग सोल प्रोग्राम में, और हम आपको दिल और दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं। तो इसी तरह नाजरीन, मेरे साथ प्रोफेसर अबेद चौधरी CPA, CMA, CA, और इसी तरह ये मेरे जीज़ो बहुत सारी मेरे जीज़ो और जगहों पर भी काम करते हैं, और ये यूनाइटेड टोरंटो क्रिश्चियन कन्वेंशन के चेयरमैन भी हैं। इसी तरह कैनेडियन मल्टी कल्चर केयर ग्रुप के भी फाउंडर और चेयरमैन हैं। और इसी तरह मेरे जीज़ो इनका तल्लुक़ जो है अकाउंट्स से है, और खुदा अपने बंदा को अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करता है। और इसी तरह नाजरीन, हम देखते हैं कि खुदा के खादम की सूरत से भी इस्तेमाल करता है। कलाम में लिखा है कि जो गिफ्ट मैंने तुझे दिया है उसको क्या कर, चमका दे। अबेद चौधरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। It's an honor and blessing to me. हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। इसी तरह प्यारी बहन शम्मा चौधरी, हम आपको भी वेलकम करते हैं, और इसी तरह प्यारे भाई नोएल चौधरी, तीनों बहन भाइयों को हम तालियां बजाकर जोरदार खुशामदीद और वेलकम करते हैं। चौधरी फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। और अगर माँ जी आप कनाडा में टीवी देख रही हैं, चौधरी साहब की मामा अबेद चौधरी की, तो हम आपको भी वेलकम करते हैं और आपको भी खुशामदीद कहते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में ईमान के साथ। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे, और जितने भी इस वक्त कनाडा में देख रहे हैं, अमेरिका में, USA में, और इसी तरह यूरोप, UK, मिडल ईस्ट में, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज़ में, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर डेविड चार्ल्स साहब हैं, खुदा के खादम हैं। खुदा के खादम को खुदा अरसा दराज से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं, और खुदा ने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया। दिल भी आपका खूबसूरत है, वैसे भी आप बड़े खूबसूरत हैं। थैंक यू सर, सो प्रेज द लॉर्ड, आई एम ऑनर्ड। आमेन, आमेन। तो इसी तरह पास्टर इमरान फजल मेरे साथ हैं। तो इमरान फजल, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। तो इससे पहले कि हम और मज़ीद बातचीत करें, आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे, और दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ करें। रब्बुल अफ़ाज, तू जो कि आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, आज इस वक्त हम तेरे हुजूर में हाज़िर हैं। पाक रूह कुछ से दावत देते हैं कि हमारे दरमियान में आ, और तूने आए खुदाम ये वक्त हमारे लिए लिखा है, और आए खुदाम ये आज का दिन तूने बनाया और हमें ज़िंदा सही सलामत उठाया। इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं हम अपने भाई अनवर फजल के लिए, और उनके चर्च के लिए, उनके आइज़िक TV के लिए, उनकी तमाम TV मिनिस्ट्री के लिए, उनके साथियों के लिए खुदावन दुआए खैर मांगते हैं। और अब वापस मानी हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, एक एक शहर जहाँ पर के हमारे तमाम भाई, मुसलमान भाई, मसीही भाई, हिंदू भाई, सिख भाई रहते हैं, अमन व अमान से रहें। उन पर तेरा फजल हो खुदावंद, इनको बरकतों से माला माल कर, हमारे मुल्क में तरक्की हो, हमारे मुल्क में आए खुदावंद
हमारे मुल्क पर बरकतों की बारिश बरसा और ऐ खुदा इस टीवी पर तेरी रहमत तेरी बरकत हो, यीशु के नाम में मांगते हैं सुन बख्श दे, आमीन आमीन। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो शहजाद भाई, आप हमारे साहब का MPA भी हैं और खुदा की खिदमत आप दिलो जान से करते हैं, तो किस तरह आपके दिन गुजर रहे हैं जनाब? आजकल आप टाइम दे रहे हैं डॉक्टर साहब को, पेज चौधरी साहब को, इसी तरह प्यारी बहन शम्मा नोएल, कैसा विजिट जा रहा है? पास सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हम सबको बुलाया, हमारे भाइयों को, बहन को, डॉक्टर साहब को इनवाइट किया, और कल प्रोग्राम में भी तो आपकी जो प्रेयर है उसमें भी, तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और ये हमारा एक फैमिली जी का रिलेशन है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं 2 दफ़ा कनाडा गया हूँ, प्रेज द तो लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, और मुझे फ़ख्र है कि मुझे वहाँ पर ऐसे बहन भाई और मिले हैं कि जिन्होंने बहुत केयर किया, और अब पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के उन पिसे हुए लोगों के लिए ये दर्द रखते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर काम करें। जो मेरी इनके साथ ज़्यादा अफिलिएशन हुई है, जी। ज़्यादा इनसे मोहब्बत हुई है, वो इस वजह से कि ये पाकिस्तान के लिए रहते, तो ये 40 साल थे, 45 साल से कनाडा में जी। हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पिसे हुए लोग हैं उनके लिए ये दर्द रखते हैं और उनके लिए ये काम करते हैं। और इनका काम जो है ये वहाँ से फंडिंग कर देते थे, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं था होता। जी। तो मैंने जब इनके पास गया हूँ तो इसे देखा, तो फिर मैंने इन्हें कहा कि भाई आप आएँ, पाकिस्तान खुद आएँ। और डॉक्टर साहब जो हैं, स्पेशली मैं ऐसे कहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं, इनको अपनी टांगों का मसला और मसला, लेकिन इन्होंने सब चीज़ों को रद्द किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए पाकिस्तान ज़रूर आऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। वैद भाई हैं, खुदा उनका शुक्र है, कनाडा में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, जी। ठीक है, अपनी बड़ी मसरूफियात हैं इनकी, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ कर, मैंने मेरी कौम ने अगर मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँ। हमारी बहन, हमारे भाई नोएल चौधरी, ये वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, बड़ा अच्छा, खुदा ने बिज़नेस बहुत अच्छा घर दिया है। इसके बावजूद अपने बिज़नेस को छोड़ कर उन्होंने एक माह ये पाकिस्तान में, पूरा एक माह, ये सिर्फ खुदावंद के जलाल के लिए जी। और उसकी भेड़ों के, जो गुमी हुई भेड़ें हैं, उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनकी खिदमत के लिए आए हैं, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से उन लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा ज़्यादा राब्ता और ज़्यादा प्यार और बढ़ा है कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे भाई जब भी देखते हैं कि कोई मजबूर क्रिश्चियन या कोई भी मुस्लिम हो, तो उसके लिए ये फ़ौरन इनके हाथ अपनी पॉकेट में जाता है कि भाई इसकी मदद की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि जब ये आयदिक चैनल पे आए हैं तो खुदावंद इनको और ब्लेसिंग करे, आपके वसीले थे, खुदावंद के वसीले थे, तो मैं इसलिए हमारा आपस में बहुत राब्ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 2 दफ़ा मैं गया हूँ और दोनों दफ़ा मैंने यही देखा है, जी, ठीक है, कि ये पाकिस्तान के मसीहों के लिए, मसीही लोगों के लिए दर्द रखते हैं। हैं। और कलाम में भी अगर हम देखें शहजाद भाई, तो याकूब 4:17 में लिखा है, अगर तू भलाई करना जानता है तो नहीं करता तो तू गुनाह करता है। बहुत सारे लोगों के पास चौधरी साहब वसाइल होते हैं, पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद मैं किसी को मार दूं या कोई गुनाह करूं तो फिर ही गुनाह है। तो मैं समझता हूं कि कलाम कहता है कि पास अगर कोई भलाई करना जानता है, नहीं करता तो गुनाह करता है, कि जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिए हैं, टैलेंट दिए हैं, हमने उनको दूसरों के लिए यूटिलाइज करना है। आमीन। तो डॉक्टर साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ और कि आप जो कुछ भी पाकिस्तान में कर रहे हैं, खुदावंद आपको और बरकत दें। तो मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन को अपनी टेस्टिमनी बताएं कि किस तरह आप खुदा में आए और कब से आपने खुदा से दिल लगाया और कितने अरसे से आप कनाडा में हैं। थैंक यू वेरी मच पास साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका ये प्रोग्राम देखकर, और पूरे मुल्क पाकिस्तान में जब मैंने देखा कि आपको खुदा ने इतनी बरकत दी है, हर घर में आपका ये आइज़िक टीवी चलता है, जिससे कि हमारी गवाही होती है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। तो हम जानते हैं कि मसीह हमारी खातिर मुआ, हमारी खातिर जिया, उसी के वसीले से नजात है। तो ये हम खुशी मनाते हैं कि सारा नजात का पैगाम जो है आपके टीवी आइज़िक से वो पूरी दुनिया में, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान में जाता है, सब बहन भाइयों के लिए, क्योंकि मसीह ने सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए उसने अपनी जान दी और अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए नजात का दरवाज़ा खोला। इसी तरह मैं क्या कहते हैं आपको बताता चलूँ कि मैं मुल्क के पाकिस्तान में जलालपुर जट्टा से, गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं 1969 में कनाडा चला गया। तो कनाडा में मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता रहा और मैं चीफ इंजीनियर था वहाँ पर। मुझे खुदावंद ने, मैं चर्च जाता था, लेकिन
जो रिलेशनशिप है, मसीहत एक मजहब नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप मेरा खुदावंद के साथ शायद नहीं था, लेकिन मैं मसीह के बारे में जानता था, मसीह को नहीं जानता था। जी, आप इसमें बड़ा फर्क है, टू नो हिम एंड टू नो अबाउट हिम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट in 1978 through चौधरी साहब मदर, because I was in a prayer meeting. वहाँ पर मैं नहीं जानता था, मेरी वाइफ वहाँ बैठी है, मैं वहाँ बैठा हूँ। जब इनकी वालदा ने रूह में दुआ की तो मैं रो रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे कंधों से बोझ उतर रहा था। मैं नहीं जानता क्या मुझे हुआ, क्योंकि मैं सारी उम्र क्राइस्ट चर्च में गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने चर्च का नाम ले रहा हूँ, मैं अभी भी क्राइस्ट चर्च का हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई हुई है। तो ये कि फिर उन्होंने दुआ की, मैंने कहा अपनी वाइफ से आकर बात की कि मैंने कहा भाई ये क्या हुआ आज मेरे साथ, वो कह ली मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कहा क्या है कि उन्होंने कहा, मैंने कहा वो भाभी जब दुआ कर रही थी तो मुझे समझ नहीं क्या हुआ। तो खुदावंद ने उस दिन मेरी ज़िंदगी बदली और फिर हमने खुदावंद को जानना शुरू किया सही मायने में। तो ये हमारी ज़िंदगी का, जब मेरी ज़िंदगी बदली तो मैं आपको ये टेस्टिमनी इसलिए बता रहा हूं कि उस वक्त देखें बहुत से लोग इस वक्त टीवी आपका वॉच कर रहे हैं और मैं अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। हम अब मुल्क के कनाडा में रहते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा सोशल गैदरिंग का उस ज़माने में, जबकि मैं मसीह में नहीं था, जब खुदा में नहीं था, उस वक्त मैं थोड़ा शराब वगैरह अपने घर में रखता था। मेरे दोस्त आए और वो थोड़ा क्या कहते हैं उनको मैं देता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई मैंने उसी दिन वो बोतलें उठाई और सिंक के अंदर और पूरी गार्बेज का कहते हैं मैंने 2 बैग भर के अपने दरवाजे पर रख दिए। और मेरी जब वाइफ आई वो कहने लगी कि ये क्या है, आपने किसी को दे दी थी। मैंने कहा ना मैं पीता हूँ, ना मैं पीऊंगा, ना मैं किसी को पिलाऊंगा। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये क्या कहते हैं, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये मेरी ज़िंदगी का है। और मैं ये हमने सोचा कि टोरंटो में एक कन्वेंशन करवाई जाए, जिसके हवाले से आपको क्या कहते हैं अबेद चौधरी ने बताया। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये हमारे क्या कहते हैं इवेंट मैनेजर साहब हैं, हमारे बोर्ड के और मेंबरान मुल्क के कनाडा में हैं। लेकिन वो हमने इसलिए करवाई कि हमारे सब बहन भाई तमाम चर्चेस के एक छत के तले 3 दिन के लिए आकर खुदा उनका कलाम सुने और उनकी जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत टेस्टिमनी डॉक्टर साहब आपकी, मुझे बड़ी बरकत मिली है आपकी टेस्टिमनी से। यकीनन जब हम खुदा का पाकरू, आप देखें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पास्टर ही तब्दील कर सकता है, खुदा का रूह यानी कि पाकरू जिंदगियों को तब्दील करता है। और खुदा ने बेद चौधरी साहब की मामा को इस्तेमाल किया, वो दुआ कर रही थी और खुदा के रूह ने आपको टच किया, आपकी वाइफ को टच किया, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। और आपने किसी को वो शराब दी नहीं जी, बल्कि आपने गार्बेज कर दिया। तो नाजरीन जितने भी आज टीवी देख रहे हैं, अगर आप भी नशा करते हैं, कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होगा। आप शराब पीते हैं, चर्च पीते हैं, आप पाउडर पीते हैं या कोई और नशा लेते हैं, जो भी नशा करने वाले भाई या बहनें हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है। जस्ट आपने भी डॉक्टर साहब की तरह अपने मेरे अज़ीज़ों नशे को छोड़ना है और खुदा के फॉलोवर बनना है, और ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी से यीशु मसीह जलाल पाए। सिर्फ नाम मसीह रख लेने से हम मसीह नहीं बनते, मसीह जैसे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे काम ही ज़ाहिर करते हैं कि हम मसीह हैं, हमारा चाल चलन मसीह है, तो फिर ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। फिर देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई, और अब वो एक बहुत बड़ी कन्वेंशन कनाडा में करवाते हैं जहाँ लोग आकर दुआ करते हैं, तौबा करते हैं। तो खुदा उसी बंदे को, मेरी चीज़ों, खुदा गुनाह से प्यार नहीं करता लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। अगर आप भी गुनाहगार हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है, मेरी बहन आपसे प्यार करता है, मेरे भाई आपसे प्यार करता है। अगर आज टीवी देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का ये मैसेज आपके लिए है कि आप भी अपनी शराब को छोड़ें और मसीह के फॉलोअर बन जाएं। फिर आप भी कहेंगे अब मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मसीह मुझ में ज़िंदा है। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, ऑल ग्लोरी टू जीसस, आमेन। आई एम सो ब्लेस्ड। और चौधरी साहब,
आप भी अपनी गवाही शेयर करें कि आप क्या बिजनेस करते हैं, किन किन बिजनेस में आप काम करते हैं। इससे पहले कि मैं गवाही शेयर करूं पास्टर जी, आपने एक पहली आयत कोट की थी उसके कि जो भलाई नहीं करता वो गुनाह करता है। तो इसके साथ साथ जो बाइबल की मुझे बड़ी अच्छी आयत लगती है, जब मैंने वो पढ़ी एग्जैक्ट, तो उसकी नई डिस्क्रिप्शन मुझे याद उस आयत की, पर बेसिकली उसका जस्ट ये है कि जो गरीब गुरबा की हेल्प करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। और जब मुझे ये आयत मैंने पढ़ी तो मैंने कहा इतनी हम सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अच्छी रहेगी, ये अच्छी रहेगी, पर कोई पक्का पता नहीं होता कि किधर लॉस होगा किधर गेन। तो मैंने सोचा खुदावंद को कर्जा देने से और अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है। और इसके साथ साथ ये, इससे पहले मैं कुछ और ऐड करूं, मैं ज़रा थोड़ी इंट्रोडक्शन भी करवाता हूं कि कैसे आइजक टीवी से, आपसे, पास्टर इमरान से हमारी मुलाकात कैसे शुरुआत हुई। पास्टर इमरान साहब टोरंटो में आए पिछले साल, तो हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया, हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया, और 2-3 घंटे इनके साथ जब हमने स्पेंड किए तो कंक्लूजन जो हमारा था सबका, मैं था उधर, नोएल था, डॉक्टर साहब था, शमा थी और हमारी फैमिली थी और मिस्टर जॉन गिल थे, तो ये था कि इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, सच एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होने के बावजूद भी कोई प्राइड नहीं पाया। और इन्होंने जब आपके बारे में भी डिटेल से बताया, पता तो हमें पहले ही था कि खुदावंद किस तरह माइटली ग्लोबली आपको यूज़ कर रहा है, और गवाहियाँ भी सुनते थे। जब हम 2013 में भी आए तो हम होटल में स्टे कर रहे थे, और लकली मैंने टीवी ऑन किया तो आइजक टीवी ऑन हुआ, तो तब मेरी पहली इंट्रोडक्शन जो थी टीवी के जरिए आपसे, तो उस वक्त से बहुत खुशी थी कि आपसे मुलाकात हो। और जब आप फिलाडेल्फिया में आए इस साल, तो हमारी कोशिश थी कि आपसे मुलाकात हो। पास्टर इमरान से भी मेरी बात हुई, तो क्योंकि कुछ एक हमारे पास्टर हैं उनकी एनिवर्सरी थी जिसकी वजह से हम नहीं आ सके, पर मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी। मेरी अम्मी का नाम अब मेंशन किया गया, उनका नाम प्यारी चौधरी है भी बहुत प्यारी चौधरी जी। तो फ़ोन से पास्टर इमैनुअल के हाँ आप आ रहे थे, तो फ़ोन से मैंने पास्टर इमैनुअल को कॉल किया, तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि आप उनके लिए दुआ करें जी। तो आपने उनके लिए दुआ की, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप जाएं पास्टर जी के पास तो ये मेरी टेस्टिमनी ज़रूर सुनाएं, उनको बताएं कि मेरी बैग को बहुत अच्छी पहले से फील करती है। तो ये पहला एक्सपीरियंस जो पर्सनल है कि खुदावंद सिर्फ हाथ लगाने से शिफा नहीं देता, फ़ोन से, एयरवेव से, हर तरीके से शिफा देता है। और मेरी अम्मी ने 1950s में खुदावंद को एक्सेप्ट किया था। और उस वक्त TR पाल साहब थे, पेंटिकॉस्टल मिशन, उस वक्त भाई मिशन कहते थे, इतना जोर नहीं था। अब तो ओनली जी, अब तो मेरे ख्याल से दुनिया में जो ग्रोइंग क्रिश्चियनिटी में एक ही फ़िरका है, वो पेंटिकॉस्टल है, बाकी सब डिक्लाइन पे है। तो उस वक्त से अम्मी मुझे बताती हैं कि जब मैं छोटा ही था तो मेरे लिए मिस F विलियम थी CTI हाई स्कूल में, जिन्होंने प्रोफेसी की थी कि जब आपका बेटा होगा पैदा होने से पहले ही, तो खुदावंद आपके बेटे को बहुत यूज़ करेगा। और आज वो खुश होती हैं कि मैं देख रही हूँ कि वो टेस्टिमनी जो पूरी हो रही है। तो इसके साथ साथ अब पर्सनली मैं बताता हूँ, हम 77 में कनाडा में गए जी। तो हम छोटे ही थे, स्कूल वगैरह वहीं से किया, फिर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से KPMG के साथ मैंने आर्टिकल्स की, जो कि ग्लोबली एक द बिगेस्ट फर्म है जी। तो CA का पास करके फिर अब आजकल मैं गवर्नमेंट में हूँ, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के साथ टैक्स मैनेजर। तो इसके साथ साथ 1989 में मैंने, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन जी, उसको ज्वाइन किया, जो कि 1989 में ही स्टार्ट हुई थी। तो तब से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी कुछ हमने, जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में काम करते हैं। मेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है कि नीडी फैमिली की, कनाडा में मेन फोकस है जी, नीडी फैमिली की हेल्प करते हैं, स्टूडेंट, न्यू इमिग्रेंट, सीनियर और वेमेन की, चिल्ड्रन की। तो जब मेजर प्रोजेक्ट हमने आज तक पाकिस्तान में किए हैं, जैसे शांति नगर का हुआ था, गोजरा कोरिया का हुआ था, उस वक्त हमने $32,000 पाकिस्तान में, हमारा एक एग्जेक्टिव आया था, वो डिस्ट्रीब्यूट करके गया। और साथ में कुछ और भी काम किए, जैसे जैसे खुदावंद के रूह ने गाइड किया, हमने कुछ स्टूडेंट थे, कुछ यतीम थे, कुछ वेमेन थी, उन सब की हेल्प की। फ्लड जब हुआ तब हमने काफ़ी हेल्प की। यूहन्नाबाद में ये जो चर्च का इंसिडेंट हुआ, उधर हमने फिर फूड वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई।
उसके साथ साथ जो शहीद हुए लोग, इंक्लूडिंग दी मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, उनको भी हमने फाइनेंशियली उनकी हेल्प की। मर्दान चर्च में जब हुआ उधर कंप्यूटर लैब हमने बनवाई। जब पेशावर के चर्च में हुआ उधर भी काफ़ी फूड की हमने डिस्ट्रीब्यूशन करवाई। और अब इस विज़िट में जब आए हैं तो खुदावन हमें काफ़ी माइटली यूज़ कर, क्योंकि एक जो पास्टर जी हमने नीड फील की कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग सेल्फ सफिशिएंट हो। जी। क्योंकि फाइनेंशियली हेल्प करने से तो वो वन टाइम हेल्प होती है जी। तो जो सोचा कि हम कुछ गाँव में जाके या एक पायलट प्रोजेक्ट करें ताकि देखें कि पायलट प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो हम एक गांव है नारोवाल के नज़दीक, उधर हमने एक सिलाई सेंटर खोला है। उस सिलाई सेंटर को हमने 6 महीने के लिए फुली फंड किया है जी। 9 सिलाई मशीनें हैं उधर, कुछ इलेक्ट्रिक हैं, कुछ दूसरी हैं। तो जो उधर हैं कुछ जो गाँव की लड़कियाँ वो सिलाई सेंटर की ट्रेनिंग लेंगी और 6 महीने का जो टोटली उनका मशीनें तो बाई की हैं, जो टीचर का खर्चा है, जो मटेरियल यूज़ होगा, और उसके बाद हम असेस करेंगे कैसा प्रोजेक्ट। अगर तो अच्छा है तो देन इन द फ्यूचर विल डू द सेम थिंग इन अदर, दूसरी जगहों पे भी सेम चीज़। उसके साथ उधर कुछ गरीब लोग थे, जब हमने चर्च अटेंड किया कुछ डिसेबल थे, तो जैसे जैसे खुदावन ने हमें गाइड किया, चर्च की हेल्प की, लोगों को जो चर्च फैमिली थी उनको फूड की डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसके साथ साथ फिर 2 लड़कियों का जहेज़ का इधर हमने जैसे रिक्वेस्ट की गई थी बंदोबस्त हुआ। तो अभी जब हम इधर थे ईस्टर वाले दिन सियालकोट में थे, तो हमने जब गुलशन पार्क का इंसिडेंट देखा तो टीवी देख रहे थे तो आंखों में आंसू आ गए कि ईस्टर वाले दिन ऐसा एक सिचुएशन हुई है। फिर खुदावन ने हमारे ज़हन में डाला कि कुछ ना कुछ हेल्प की जाए। फिर हमने उसके लिए भी लोगों की कुछ फाइनेंशियली हेल्प की, उसके साथ साथ ऐसे हेल्प की। प्रेज द लॉर्ड। हम अप्रिशिएट करते हैं जी आपके सारे वर्क को कि जो आप पाकिस्तान के मसीहों के लिए कनाडा में बैठकर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो खुदावंद उसका अजर आपको ज़मीन पर भी आसमान पर भी दे। चौधरी साहब, हम और भी आपसे बातचीत करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाजरीन हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, जाइएगा नहीं, रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं विनिंग सोल।